डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर 4, एनिमल किंगडम। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एनिमल्स की। यू नो, वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस किंगडम एनिमलिया ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी विल डिस्कस this kingdom in detail. Now, the basic characteristics, these are eukaryotic organisms. अब देखिए क्या होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि इनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं. आपको होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, या जेनेटिक मटेरियल के बाहर से कोई मेम्ब्रेन नहीं होता और वहां पे उसे न्यूक्लियोइड टर्म कहा जाता है. यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. दूसरा, मोस्टली दीज आर मल्टीसेलुलर एंड हेट्रोट्रॉपिक और हिटेरोट्रॉपिक. तो आपको होता है कि यूनिसेलुलर ज्यादातर किंगडम मोनेरा में आते हैं. फंजाई में कुछ एक है, जैसे ईस्ट की अगर हम बात करें, या एल्गी में है. लेकिन यहां पे ज्यादातर हमारे पास कैसे आएंगे, मल्टी सेलुलर आएंगे. मोस्टली, नॉट ऑल ऑफ देम, मल्टी सेलुलर एंड हिट्रोट्रॉपिक. हिट्रोट्रॉपिक मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फूड. मतलब वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते. इसके अलावा दे लैक सेल वॉल. आपको पता है कि इनकी सेल के बाहर से कोई भी सेल वॉल नहीं होती. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दैट दे हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. यू कैन से देर इज नो सेल वॉल. जैसे आपको पता है अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहां पे सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है. फंजाई की बात करें तो वहां पे काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है. यहां पर सेल वॉल नहीं होती. मोस्ट ऑफ देम दे शो locomotion. No, what is locomotion? They can move from one place to the another place by their own. तो मोस्टली वो लोकोमोशन क्या करते हैं, शो करते हैं. अब अगर हम देखें तो अगर हमारे चारों ओर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर देयर और इनमें से हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे, इनको क्लासिफाई करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया तो क्या बेसिस लिए गए. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की. दूसरा, बॉडी सिमेट्री. Then third one is germ layers. Fourth, coelom. Fifth one is notochord. तो इस तरह से और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर अभी हमने जनरल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए. बेसिकली क्या है, यू नो दैट डिफरेंट एनिमल्स डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म. मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं, आप देखिए एक तरफ तो आप मेंढक की बात करते हैं, फ्रॉग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप स्नेक की बात करते हैं, तीसरी तरफ आप कबूतर पीजन की बात करते हैं, और अगर चौथी तरफ अगर हम देखें तो हम अपनी बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं. आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस होता है इन सब में. हाउ दिस fish is different from frog, frog is different from snake, and snake is different from birds, and birds are different from mammals. तो ये तो different होते हैं अलग अलग. In spite of these differences, there are some fundamental features which are common to all these animals. और वो कौन से होते हैं, क्या फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है, या बॉडी की सिमेट्री होती है, नेचर ऑफ सिलोम होता है, पैटर्न होता है डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. अब ये कुछ ऐसे बेसिस है जिनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं
लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप देखें तो इसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैं लिख रहा हूं इसके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपको यहां पर कुछ बेसिक टर्म्स सीखनी है। जैसे प्लांट्स के केस में हमने कुछ बेसिक टर्म्स की, यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब भी हम बात करेंगे कि लेवल, तो हम उसके साथ कुछ और वर्ड बोलेंगे, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैसा है। बॉडी सिमेट्री में भी हम बोलेंगे कि इसकी इस तरह की बॉडी सिमेट्री है। और जर्म नेल्स की भी जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि ये डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये टर्म्स हम सीखने जा रहे हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑल मेंबर्स of the animalia, they are multicellular and all of them do not exhibit same pattern of organization of cells, that is pattern of organization of cells is different in different animals। बोलने का मतलब क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, या कितने सेल्स होते हैं, क्या केवल सेल्स ही होते हैं या टिश्यू बन जाते हैं या ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। ये पैटर्न जो है, ये मतलब पैटर्न ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, सब में डिफरेंट होता है। अब देखिए, अब हम यहां से चलेंगे एग्जाम्पल लेते हुए। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं स्पॉन्जिस। आपने पढ़ा है 9th क्लास में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, +1 की जो क्लास होती है वो 9th क्लास से काफी रिलेटेड है। स्पॉन्जिस नाम सुने होंगे आपने स्पॉन्जिस, और आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो स्पॉन्जेस में क्या होता है कि सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। तो क्या होते हैं यहां पे, सेल्स आर एग्रीगेटेड और अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। मतलब सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और फिर ग्रुप बना देते हैं, पर लूजली अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, they have only cellular level of body organization, they have cellular level of organization, they exhibit cellular level of organization। हालांकि यहां पे केवल सेल्स पाए जाते हैं, वो भी कैसे अरेंज्ड होते हैं, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो यहां पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्पॉन्जेस में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी उनकी किस चीज की बनी होती है, सेल्स की बनी होती है जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं। हाँ, इनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है, सम डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है, डिवीजन ऑफ लेबर, LABOUR, या डिवीजन ऑफ एक्टिविटी। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है, जैसे घर में अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, या आप स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल का काम कुछ और है, टीचर्स का काम कुछ और है, क्लास 4 एम्प्लॉयज का काम कुछ और है, ऑफिशियल जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है उसका काम कुछ अलग होता है। इस तरह से अगर टीचर्स के भी हम बात करें तो टीचर्स में भी फिजिक्स कोई और पढ़ाएगा, बायोलॉजी कोई और पढ़ाएगा, मैथ्स कोई और पढ़ाएगा, ड्राइंग या आर्ट कोई और कराएगा। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, की काम बांट दिया गया। तो जब बॉडी केवल सेल्स की बनी होती है वहां पे भी उनको वहां पे भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि कुछ एक सेल जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो डाइजेशन में मदद करेंगे, कुछ एक सेल जो होंगे वो डिफेंस में मदद करेंगे। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर यहां भी होता है, भले ही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, दैट इज सेलुलर। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे हम बात करें सिलेंट्रेट्स की, सिलेंट्रेट्स में क्या होगा, सिलेंट्रेट्स देखिए स्पेलिंग आप ध्यान दें कि यहां पे मैं सिलेंट्रेट्स की स्पेलिंग लिखती बार क्या कर रहा हूं, COE है, COELENTERATES, सिलेंट्रेट्स। अब यहां पे सिलेंट्रेट्स में क्या होगा, जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स वो थोड़ी सी कंप्लेक्स होगी, इज मोर कंप्लेक्स। किसके कंपैरिजन में, स्पॉन्जेस के कंपैरिजन में। तो यहां पर क्या होगा, सेल्स परफॉर्मिंग
same functions, same function are grouped to form tissues. This is very important. देखिए, जहां स्पॉन्जेस में केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यहां पर सिलेंट्रेट्स में क्या हुआ, जो सेल्स है, कैसे सेल्स, देखिए टिश्यू कैसे होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। जैसे मान लिया जाए एक सेल का ग्रुप है और वो किसी एक काम को कर रहा है, पूरे का पूरा ग्रुप, दैट ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which is similar in structure and function, yeah, which are designed to perform some specific function is called as tissue. मतलब क्या हुआ, जैसे मस्कुलर टिश्यू होता है तो उसमें सारे मस्कुलर सेल्स होते हैं। न्यूरल टिश्यू होता है या नर्वस टिश्यू होता है तो उसमें नर्व सेल्स होते हैं। तो मतलब क्या होता है, जब सेल्स एक जैसा काम करते हैं, सारे सेल मिलकर के, तो उन सभी सेल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। और सिलेंट्रेट्स में अगर हम बात करें तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो दूसरा हमने कर दिया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होगा, सिलेंट्रेट्स में। मतलब सेल्स आर ग्रुप्ड, दे आर अरेंज टू फॉर्म टिश्यूज। अब इससे हायर लेवल की हम बात करें तो तीसरे जो हमारे पास एक और आगे आएगा, वो अगला ग्रुप है प्लेटिहेलमिन्थेस। अब ये जो प्लेटिहेलमिन्थेस होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लेटिहेलमिन्थेस या प्लेटिहेलमिन्थ्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आप स्पेलिंग पे ध्यान दें, प्लेटी PLATY, हेल HEL, हेलमिन्थ HELMINTHES, प्लेटिहेलमिन्थ्स और प्लेटिहेलमिन्थेस, ये होते हैं फ्लैट बॉम्ब्स। प्लेटिहेलमिन्थेस में मतलब फ्लैट बॉम्ब्स। अब इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो टिश्यू लेवल से भी हायर है। मतलब क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हुआ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अब देखिए, जब सेल का एक ग्रुप जो क्या करता है, किसी एक काम को करता है, उसे कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यूज का ग्रुप जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उस ग्रुप को कह रहे हैं ऑर्गन। मतलब सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो अगर प्लेटिहेलमिन्थेस की हम बात करें और या कुछ और हायर फाइला की हम बात करें, आगे आप देखेंगे कि किसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहां पर टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ऑर्गन में, तो इसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एनेलिड्स, एनेलिड्स, एनेलिड्स में हमारे पास जैसे अर्थ बॉम्ब वगैरह है, एनेलिड्स या अर्थ्रोपोड्स। अर्थ्रोपोड्स ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। आगे बात करेंगे हम मोलस्क, जिसमें स्नेल वगैरह आती है, या एकाइनोडर्मेट्स, ये सी में ही पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, और इनके स्पाइनी बॉडी होती है इनकी, एकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स। देखिए, मैं पहले आपको बताया कि जो स्पॉन्जेज होती है उनमें सेलुलर लेवल होता है, और जो हमारे पास सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें टिश्यू लेवल होता है। प्लेटिहेलमिन्थेस में टिश्यूज मिलकर के क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं, तो वहां पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ये जो ग्रुप मैं बता रहा हूं आपको, कौन कौन से, एनेलिड्स मैंने बोल दिया, अर्थबॉम्ब आ रहा है इसमें, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थ्रोपोड्स, जैसे हमारी हाउस फ्लाई होती है, मॉस्किटो होता है, वो अर्थ्रोपोड्स होते हैं जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। और मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी वाले और स्पाइनी बॉडी वाले जो एनिमल्स होते हैं, या कॉर्डेट्स जो होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इन सब में ऑर्गन्स क्या कर जाते हैं, दे एसोसिएट टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। मींस ऑर्गन्स
एसोसिएट, जुड़ जाते हैं, टू परफॉर्म, और यू कैन से टू फॉर्म, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, मतलब ऑर्गन जुड़ करके एक फंक्शनल सिस्टम बना देते हैं या फंक्शनल सिस्टम्स बना देते हैं। और जो हर एक सिस्टम होता है उसका स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। दैट इज ईच सिस्टम, किसका सिस्टम है? ऑर्गन का। ईच सिस्टम हैज स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो अब क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हुआ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जब क्या करते हैं, जब ऑर्गन जो होते हैं वो एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं, और वो जो फंक्शनल सिस्टम होता है वो किसी स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल काम को करता है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन के, डिफरेंट एनिमल्स के ग्रुप्स में क्या करते हैं, उनकी पैटर्न, दे हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ कंप्लेक्सिटी। जैसे अगर हम बात करें, अब ये ऑर्गन सिस्टम भी एक तरह का नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें प्लेटिहेल्मिन्थेस की, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या होगा? प्लेटिहेल्मिन्थेस में अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? देखिए, मैं आपको केवल एक सिंपल दिखा रहा हूं यहां पे। ये देखिए, ये मैंने एक फ्लैट बॉम्ब बनाया। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कैसा होगा? जैसे मान लिया जाए ये उसकी ओपनिंग है। ओपनिंग का मतलब क्या है कि उसका माउथ है। तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, या आप सिंपल देखिए, ये मैं अलग से बना रहा, ये देखिए, ये माउथ है, और ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, ये बनाया। आप देखिए, इसमें माउथ तो है पर एनस नहीं है। अब एक और टर्म आपके पास, क्या टर्म आ गई? इनकंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें केवल माउथ हो, एनस नहीं हो, उसे कहा जाता है इनकंप्लीट। मतलब जैसे एक ही ओपनिंग है, जैसे ये मान लो आप, ये देखिए यहां से बंद है, तो ये इनकंप्लीट है। बहुत इंपॉर्टेंट, इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स that is a single opening to outside of the body that serves both mouth as well as anus. So this type of digestive system is called as incomplete. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यही माउथ है, यही एनस है, बॉडी के बाहर से एक ही ओपनिंग है, तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट कहा जाता है। और अगर हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो क्या होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, जैसे हमारे केस में होता है, मैं एक और बना रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं सिंपल दिखा रहा हूं आपको केवल, ये देखिए, ये देखिए, मैं दो ओपनिंग दिखा रहा हूं। एक से खाना खाएंगे उसको बोलेंगे माउथ, और एक से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा उसको बाहर फेंकेंगे, उसको बोलते हैं एनस। तो ये कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? अब मैं लास्टली, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है तो क्या होता है? दैट इज ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट्स वेरियस पैटर्न ऑफ कंप्लेक्सिटी। क्या वेरियस है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कईयों में कंप्लीट होगा, कईयों में इनकम्प्लीट होगा। इसी तरह से अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो वो भी दो टाइप का होता है। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का कौन सा होता है?
ये लास्ट पॉइंट है आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है परिसंचरण तंत्र, जैसे हमारा ब्लड जहां पे होता है, हार्ट जहां पे होता है जो ब्लड को पंप करता है। तो ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? ओपन एंड क्लोज। देखिए अब आपको ये टर्म सीखनी है कि हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू लेवल क्या होता है, ऑर्गेन क्या होता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, और इनकम। तो इस तरह से जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे दो टर्म्स आएगी, ओपन एंड क्लोज्ड। मैं पहले आपको क्लोज्ड बता लूं। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? ब्लड इज सर्कुलेटेड, blood is circulated through a series of vessels. Series of vessels मतलब जहां पर खून, रक्त पाइपों के द्वारा प्रवाहित होता है, पाइप्स में जाता है, ट्यूब्स में जाता है। और कौन सी ट्यूब्स होती है वो? आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज। तो अगर बॉडी के अंदर आर्टरीज है, वेन्स है या कैपिलरी है, तो इस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, वो कहलाता है क्लोज्ड। जैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, बंद परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि हमारे पास धमनियां भी होती है, शिराएं भी होती है, और उनके बीच में केशिकाओं का जाल भी होता है। मतलब हमारा खून ओपन नहीं बहेगा, वो किस में बहेगा? स्पेशल पाइप्स में बहेगा, स्पेशल ट्यूब्स में बहेगा, जिन्हें या तो आर्टरीज कहते हैं या वेन्स कहते हैं या कैपिलरीज कहते हैं। पर ओपन क्या होगा? इन ओपन, दैट इज द circulatory system in which blood is pumped. Blood is pumped. कहां को पंप हो जाएगा? आउट ऑफ द हार्ट, हृदय से बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ द हार्ट। और कहां जाएगा? एंड सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज वो क्या करते हैं? आर डायरेक्टली bathed या bathed in it. इन इट। मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाता हूं कि कैसे। जैसे मान लीजिए आप ईंटें हैं, सपोज करो ये हमने जो है ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स है। देखिए ये बॉडी है, ये सेल की बनी है। अब देखिए इसमें क्या है, ये मान लीजिए सेल में, आपको ऐसे बताता हूं, सेल या टिश्यूज है, ये देखिए। अब ये मान लीजिए उनका हार्ट है, मैं सिंपल दिखा रहा हूं आपको, ये हार्ट है। तो यहां से पाइप नहीं निकलेगी, यहां से क्या होगा? ब्लड निकलेगा, ये हम बाद में और वो इनके बीच में चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक फ्लोर है, उसमें ईंटें रखी हुई है, या एक टैंक है वो खाली पड़ा हुआ है और एक टैंक भरा हुआ, उस खाली टैंक में आपने ईंटें रखी है, जैसे मैंने रखी, और आपने पाइप से उसको खोल दिया। अब पाइप से खोला, पाइप यहां नहीं, पाइप मतलब जो भरा हुआ टैंक है वो हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और खाली टैंक जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को। क्यों? क्योंकि खाली सेल टैंक के बीच में जो ब्रिक्स रखी है, इंटर रखी है, उनके बीच से खून जा रहा है। तो इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? ओपन कहलाता है। और उस दूसरे केस में ऐसा होगा, ये देखिए, ये मान लीजिए ये हार्ट है मेरे पास, सिंपल बता रहा हूं, ये तो यहां से पाइप्स निकलेगी, पाइप्स के थ्रू ही खून आएगा और पाइप्स के थ्रू ही खून जाएगा। तो ये होगा क्लोज्ड, और ये कौन सा होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सिमेट्री क्या होती है। आज हमने केवल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में केवल हमने एक टॉपिक किया, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पॉन्जिस में सेलुलर होता है, सिलेंट्रेट में टिश्यू होता है, प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन होता है, और एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कन या एकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी कंप्लेक्सिटी होती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट भी हो सकता है अगर एक ही ओपनिंग हो,
और वो कंप्लीट भी हो सकता है अगर माउथ और एनस दोनों हो। और इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी हो सकता है जब ब्लड जो है सीधा हार्ट से सेल्स और टिश्यू के बीच में चला जाता है, और क्लोज्ड भी हो सकता है जब ब्लड हार्ट से निकलेगा और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स विच आर ऑफ वेरिंग डायमीटर, उनके डायमीटर अलग अलग हो सकते हैं। दीज वेसल्स आर नोन एज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा वेस लेंगे, सिमेट्री, देन वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक जर्मिनल लेयर्स और जर्म लेयर्स, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।